शुरू करने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। श्लोक 1 धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयः। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इस श्लोक से गीता का आरंभ होता है। धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन थे, लेकिन वे अपने पुत्रों यानी कौरवों के प्रति मोह के कारण भी अंधे थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र को केवल युद्धभूमि नहीं बल्कि धर्म क्षेत्र कहा था, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि इस पवित्र भूमि का प्रभाव उनके पुत्रों के निर्णय पर पड़ सकता है। वे संजय से युद्ध का हाल जान रहे हैं। श्लोक 2 संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए संजय बताते हैं कि उनके पुत्र दुर्योधन ने जब सामने पांडवों की विशाल और सुसज्जित सेना व्यूह रचना को देखा तो वे थोड़े चिंतित हो गए। एक राजा होते हुए भी वे अपने सेनापति भीष्म के पास जाने के बजाय अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। ये दुर्योधन के मन में छिपे भय और व्याकुलता को दर्शाता है। श्लोक 3 दुर्योधन उवाच पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन यहां बड़ी चतुराई से द्रोणाचार्य को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। वे पांडवों की सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न, जो राजा द्रुपद के पुत्र हैं, की ओर इशारा करते हैं। यहां तव शिष्येण कहकर दुर्योधन द्रोणाचार्य को याद दिला रहे हैं कि ये वही धृष्टद्युम्न है जिसे आपने ही युद्ध विद्या सिखाई थी और आज वही आपके विरुद्ध सेना लेकर खड़ा है। दुर्योधन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि द्रोणाचार्य पांडवों के प्रति कोई नरमी न बरतें। श्लोक 4 अत्र शूराः महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। दुर्योधन अब पांडवों की सेना के उन महान योद्धाओं का वर्णन कर रहे हैं जो कौरवों के लिए खतरा बन सकते हैं। यहाँ इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी यानी युयुधान और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद भी हैं। श्लोक 5 धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडव पक्ष के अन्य शक्तिशाली राजाओं के बारे में बता रहे हैं। धृष्टकेतु, चेकितान और बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य। श्लोक 6 युधामन्युश्च विक्रांतः उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। यहां दुर्योधन ने कुछ और प्रमुख योद्धाओं का नाम लिया है। पराक्रमी युधामन्यु और बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी भी हैं। अंत में दुर्योधन कहते हैं सर्व एव महारथा, यानी ये साधारण योद्धा नहीं है बल्कि महारथी हैं। शास्त्र के अनुसार एक महारथी वो होता है जो अकेले 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं से एक साथ युद्ध करने की क्षमता रखता है। श्लोक 7 अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अब तक दुर्योधन ने पांडवों की शक्ति का वर्णन किया। अब वे अपनी यानी कौरव सेना के प्रमुख योद्धाओं के बारे में बताना शुरू कर रहे हैं ताकि उनका और उनके गुरु का आत्मविश्वास बना रहे। हे द्विज श्रेष्ठ, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन्हें आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनके नाम मैं आपको बताता हूं। श्लोक 8
भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अर्थात मेरी सेना में स्वयं आप, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण और युद्ध में सदा विजयी रहने वाले कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा है। श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी बहुत से शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों का त्याग करने को तैयार हैं। वे सभी अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध कला में चतुर या निपुण हैं। यहाँ दुर्योधन अपनी सेना के बाकी योद्धाओं के त्याग और कौशल का वर्णन कर रहे हैं। श्लोक 10। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमभिरक्षितम्। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वो सेना सब प्रकार से अजेय, असीमित है और भीमसेन द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम, सीमित है।